तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान, जिसमें का चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। तो हमें तत्वों का वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था। हमारा आंसर हो जाएगा ए, मोसले। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। क्षैतिज कतारों यानी कि ये नीचे वाले कतार को क्या कहते हैं। तो नीचे वाली कतार को हम आवर्त कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर कतारों को यानी कि जो बाएं से दाएं साइड में होता है, उन कतारों को हम क्या कहते हैं। तो उन कतारों को हम वर्ग कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो वर्गों की संख्या बाएं से लेकर लास्ट दाएं तक कुल 18 होती है वर्गों की संख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 18। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्तों की संख्या जो ऊपर से नीचे होता है, 1 2 3 4, इसी को हम आवर्त कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, तो इसकी संख्या 7 होती है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 7। चलिए अगला प्रश्न है, समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रकृति क्या होती है। तो धात्विक प्रकृति बढ़ता है कि घटता है, बताना है। तो समूह में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारी धात्विक प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि बढ़ता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर बताना है कि परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है। तो परमाणु का आकार हमेशा बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिक नियम किसने दिया था। तो त्रिक का नियम दिया था डोबेर्नियर ने। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, अष्टक नियम किसने दिया था। तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। हमारा आंसर हो जाएगा ए, न्यूलैंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। तो सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया था मेंडेलीफ ने। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, मेंडेलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो हमें बताना है कि तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्षारीय मृदा धातु। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं। यानी कि वर्ग 17 के तत्वों को, ये जो ऊपर से नीचे वाला है, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं हैलोजन। हमारा आंसर हो जाएगा बी, हैलोजन। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। पहला ब्लॉक है
S, P, D और F। इन्हीं 4 ब्लॉकों को आधुनिक आवर्त सारणी में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न है जर्मेनियम आर्सेनिक कौन से तत्व हैं? तो जर्मेनियम और आर्सेनिक ये उपधातु हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित है? तो आवर्त सारणी में धातुएं बाईं ओर स्थित है, यानी कि जितना भी इधर का धातु है वो आवर्त सारणी के बाईं ओर है। चलिए अगला प्रश्न है वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो वर्ग 18 के तत्वों को, ये हो गया 18 वाला तत्व, तो इन्हें हम निष्क्रिय तत्व कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी, निष्क्रिय तत्व। चलिए अगला प्रश्न है अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं? तो अभी तक कुल 118 तत्व ज्ञात है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता 0 होती है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 0। चलिए अगला प्रश्न है हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक निष्क्रिय तत्व है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, निष्क्रिय। चलिए अगला प्रश्न है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है, यानी कि इसका लास्ट का जो तत्व होगा वो हमेशा निष्क्रिय होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है, वो 3। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 3। चलिए अगला प्रश्न है लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहे की परमाणु संख्या, लोहे को Fe से लिखते हैं, तो इसकी परमाणु संख्या हमारा आंसर हो जाएगा 26। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम को Na से लिखते हैं और इसके बाह्यतम कक्षा में 1 परमाणु होती है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है अभी तक ज्ञात 118 तत्वों में कितना धातु है? तो उसमें से बताना है कि 118 तत्वों में से कितने धातु हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 91। अभी तक 91 को धातु हैं, बाकी सब अधातु और निष्क्रिय गैस हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।